Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. अगर आप भी किसी को बहुत ही क्लोज समझ के या किसी को अच्छा समझ के या किसी को बहुत ही जल्दी जज करके कि यार ये इंसान बहुत अच्छा इंसान होगा और अच्छे कैरेक्टर का इंसान होगा, ओवर शेयर करने लगते हो और बड़बोले बन के अपनी ज़िंदगी की एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी समस्या या बड़े बड़े कांड या जितना भी ट्रॉमा है सब कुछ ओवर शेयर करने लग जाते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. Because I've been that person, and trust me, being that person is not A, easy, B, acceptable. क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ, हम लोग ना जब ये चीज़ें ओवर शेयर करने लगते हैं ना लोगों के साथ, तो हम लोग ना खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं. क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि यार मैं अगर 2 मिनट बात करूँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि यार just to feel that connect, just to show that I'm being vulnerable, I'm being emotionally available, I will start sharing the parts of me that nobody even cares about or not everyone deserves to know. Honestly, not everyone deserves to know the same version of you. Not everyone deserves to know every single detail about your life. Not everyone deserves to know what you have been through, what you are going to be, or what your plans are. Honestly, मैं अगर तुम्हें मोटा मोटी एक बात बताऊँ ना, तो नॉट एवरीवन इज़ सेफ. ऑनेस्टली मैंने जितने भी तुम्हारे साथ में स्टोरी टाइम शेयर करे हैं, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर टू बी जज्ड. लाइक हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे रिलेट करेंगे, बहुत सारे लोग अच्छी बातें बोलेंगे, बहुत सारे लोग जज करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे परसीव करने लगेंगे एज अ पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड वॉट my thought process would be and how I would react to different situations. And that's fine. Like, I've put myself there and I've taken this conscious decision ki haan, that part of my life I'm okay with sharing and I'm okay with getting judged for all of those things, and it still affects me. सभी के साथ ये होता है. कई बार ऐसा भी हो सकता है, द डाउन साइड ऑफ इट कि क्योंकि आई एम शेयरिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी, द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी. तो हो सकता है कि मेरी स्टोरी से कोई इंसान नेगेटिवली पोर्ट्रे हो रहा हो एंड दे डू नॉट हैव द ऑप्शन टू लाइक करेक्ट देम सेल्फ और शो दैट दिस इज माई साइड ऑफ द स्टोरी एंड ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था चीज़ें. वाई आई एम सेइंग नॉट एवरी वन इज सेफ, क्योंकि ये तो हो गया सोशल मीडिया का एग्जाम्पल विच इज़ लाइक okay, still understandable, and but there should still be a limit to it, and there are still part of me that I would never want to go and share because of whatever reason. Maybe it's my fear of being judged, maybe it's my fear of uh, not wanting those people in my life over again, or maybe it's just my fear of not showing that part of me. कोई भी reason हो सकता है, तो I'm not sharing that. बट जनरली लाइफ में पता है क्या होता है कि व्हेन वी आर फीलिंग दैट कनेक्ट विद समवन, व्हेन वी आर एट द लोएस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, या फिर हम किसी के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने को ट्राई कर रहे हैं, मे बी टॉकिंग स्टेज है या कोई नई नई दोस्ती है, हम हमारा ना पूरा पास का ट्रॉमा शेयर करने लगते हैं. मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, अब ये है, अब वो है. यू नो व्हाई वी शेयर? इसलिए नहीं कि हमको एम्पैथी चाहिए, हमको सिंपैथी चाहिए कि सामने वाला हम पे दया दिखाए और बोले अरे रे रे बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ था, इसके साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये तो ऐसा डिजर्व ही नहीं करती है. बट वी कीप ऑन शेयरिंग इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड. जब हम ओवर शेयर करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये इंसान, जब भी मैं अपने ट्रॉमा शेयर करूँ, जब भी मैं शेयर करूँ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, this person will understand me better and this person will start understanding why I am the way I am, and they would in fact treat me better based on that. कि यार इसके साथ पास में ऐसा ऐसा हुआ है, these are her triggers or these are her weakest points, so let me be careful about it and let me just act accordingly. नाउ आई किड यू नॉट, 95% लोगों में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को उस तरीके से देखें. ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सिंपैथी गेन करने के लिए बता रहे होंगे, या फिर चाह रहे होंगे कि यार हम इसको थोड़ा सा और स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाएं, या ये तो रोती रहती है, इसके तो ज़िंदगी के दुख ही ख़त्म नहीं होते हैं. एंड दैट information that you have given them, information is power, they can use it against you. लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसके साथ इतना बुरा बुरा हुआ, जो भी है ट्रॉमा डंप कर रही है, जो भी इसके साथ ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं, तब इसने कुछ नहीं किया तो अब तो ये क्या ही कर लेगी. दैट पर्सन नोज यू डिफरेंटली. दैट पर्सन डजंट नो यू द पर्सन दैट यू आर राइट नाउ एज द पर्सन दैट यू आर राइट नाउ. बिकॉज हो सकता है, देखो मैं अपने 16-17 साल की वीडियोस बताती हूँ कि जब मैं 14 साल की थी तो मैंने ये किया, 13 साल की थी तो ये किया, 16 की थी तो ये हो गया. अब मैं 26 की हूँ.
अगर आप मेरे 16 साल वाला वर्ज़न अभी 26 साल वाले वर्ज़न से कंपेयर कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने कोई ग्रो अप नहीं किया होगा, कुछ इसने समझा नहीं होगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे, यू आर ट्रीटिंग मी हाउ यू वुड ट्रीट द 16 ईयर ओल्ड कृतिका, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक एंड दैट्स व्हाट पीपल डू। जब हम लोगों को जाके बताते हैं ना अपनी सारी प्रॉब्लम्स, कि यार मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, दे स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, दे स्टार्ट यूजिंग अस, दे स्टार्ट यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अस। एंड हो सकता है कि हम लोग बहुत ट्राई हार्ड करते हैं कि हम हील हो गए, हम चेंज हो गए, हमारे लिए चीज़ें बदल गई है, अब वो चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती। हो सकता है 100 चीज़ों में से 99 चीज़ें, 99 थिंग्स माइट नॉट अफेक्ट यू, बट देयर इज दिस वन थिंग दैट माइट ट्रिगर यू अगेन, that might just ruin your healing, that might just ruin everything that you have built up tak. So it's not safe to just go ahead and tell every single detail of your life, share every single trauma of your life, share every bad thing that has ever happened to you, just in the name of connecting with someone. Because I honestly feel that boundaries matter. एंड जब हम अपने बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताते हैं ना, जैसे तुम कोई कार्ड गेम खेल रहे हो एंड यू आर लाइक प्लेइंग ऊनो और वट एवर कार्ड गेम दैट यू नो, तो अपने कार्ड्स रिवील कर रहे हो उतना ज़्यादा, यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। और ऐसे में ना लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मेरी बाउंड्री क्या है। बाउंड्रीज स्टार्ट गेटिंग वेरी ब्लर, क्योंकि अब तुमने अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, बी इट पेरेंट्स, तुम्हारे घर में क्या कलेश चल रहे हैं, तुम्हारी मम्मी से नहीं बनती है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा, वॉट एवर इट इज़, जब तुम जाके लोगों को बताते हो ना, तो वो बाउंड्री नहीं रहती है। लोगों को लगने लगता है ये इंसान है, अच्छा अभी पिट के आई होगी, अभी डांट खा के आई होगी। वो भले ही तुम्हारे मुंह पे नहीं बोले, लेकिन मन ही मन उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मेरे ओवर शेयर करने के बाद इस इंसान के बिहेवियर में चेंज आ गया है। अभी तुम्हारा जो वर्जन है, तुमने मेहनत करके अपने आप को जैसे भी पोर्ट्रे करके बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है। यू माइट कम एज कॉन्फिडेंट एंड यू माइट be visible as someone who's very cheerful and bold and what not, लेकिन वो वाला जो वर्जन है ना, वो ओवरशैडो हो जाता है इस वर्जन से जो तुमने वनरेबल होके लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ, ये जो इसका ये वर्जन है ना, दैट इज़ द एक्चुअल वर्जन, एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। मेरी इतनी सारी फ्रेंडशिप्स रही है, मेरी फीमेल फ्रेंडशिप्स में मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई है कि मैं पहली चीज़ तो लोगों पे भरोसा बहुत कर लेती हूँ, और जब लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ ना, तो मेरा मन होता है कि यार दिस पर्सन डिज़र्व्स टू नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड डिज़र्व्स टू नो ऑल पार्ट्स ऑफ मी। तो मैं बैठा के समझा देती हूँ कि यार पता है मेरे साथ एक बार ये हुआ था, उसने ऐसा किया था, उसने, द इंटेंशन बिहाइंड इज़ नॉट टू लाइक बिलिटल समवन, कि मैं किसी के बारे में बुराई करना चाह रही हूँ या किसी के बारे में गंदी बातें बोलना चाह रही हूँ, किसी का फॉल्स नैरेटिव वहाँ पे सेट करना चाह रही हूँ। माई इंटेंशन इज टू मेक समवन अंडरस्टैंड कि एक बार मेरे साथ ये हुआ था, दिस इज वॉट हैज़ हैपेंड विथ मी, अ रैंडम थिंग। लेकिन मेरी दोस्तों ने क्या किया है, दे हैव यूज दैट इंफॉर्मेशन against me in such a manner that it was so hard for me to take myself out of that situation and start acting normally जैसे वो कभी कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। I see a lot of people talk about me on Reddit. I see a lot of people discuss things about me, and I know exactly which person has started that Reddit thread. I know exactly कि ये जो negative comment कर रहा है recent account बना के, ये इंसान कौन है, because they would use extreme personal details of you to be out there in public to just overshadow the part of you that is shining bright now. मैंने बहुत सारे फालतू दोस्त बनाए हैं, एंड उन बहुत सारे फालतू दोस्तों में मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी है बड़बोला बन के, रो रो के, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो, सोच के कि ये मेरे दोस्त हैं, मुझे सिंपैथी देंगे या मुझे समझेंगे या कुछ तो ऐसा होगा। एंड नाउ व्हेन दे सी मी डूइंग गुड, नाउ व्हेन दे सी कि मुझे रियलाइज हो गया दीज पीपल आर नॉट द नाइस पीपल एंड दे कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ मी, दैट इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव कैन लिटरली लाइक डू एनीथिंग, they can do anything with that information, and then it will be my job to clarify everything and tell people everything कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, वैसा नहीं वैसा हुआ था, and who put myself in that position? Me, I did. मैंने ही तो consciously लोगों को जा के बताई ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। So when you're oversharing or when you're even like sharing things with people, just think from that lens कि यार ये इंसान genuinely मेरे उस version को
जानना डिजर्व भी करता है या नहीं करता. The temptation is so high to be your true self, and I'm not saying that be pretendious, do not talk to people, do not share what is going on in your life, because it's a human nature. हमारा मन होता है हम लोगों के साथ शेयर करें, हमें तब कनेक्शन फील होता है, तब हमारा मन होता है कि यार और हमने बातें करी और अच्छा फील हो रहा है. सो इट्स वेरी नॉर्मल इफ यू आर डूइंग दैट, बट देयर इज like no end to it if you start doing that. You have to be very conscious कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कब मेरे अगेंस्ट किस नैरेटिव में कैसे यूज हो सकते हैं. बिकॉज हम जब बात कर रहे होते हैं तब हम इतना ज़्यादा दिमाग लगा के सोचते ही नहीं कि ये बात मेरे अगेंस्ट यूज हो सकती है या इस बात से ये मतलब निकल सकता है. बाद में लोग घुमा फिरा के इस बात को यहाँ का यहाँ लेके जाएंगे और ये सब हो जाएगा. एंड एज समवन who has encountered so many of these misunderstanding, misconceptions and बहुत सारी चीज़ें, I just want to let you all know कि it's not worth it. It is clearly not worth it. तुम्हारे दुख से, तुम्हारे ट्रॉमा से, तुम्हारी ज़िंदगी की ख़राब चीज़ों से एक ही इंसान को फ़र्क पड़ता है और वो हो तुम खुद. Why would you want someone to show that to you over and over again? Why would you want someone to use that against you? Why would you want someone to put that right in your face कि ये तूने किया था, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. मुझे ऐसा लगता है कि कोई कितनी गलत कुछ चीज़ें कर ले, कोई कुछ भी कर ले, एक्सेप्ट लाइक या ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस एंड देयर आर बाउंड्रीज जो जिन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती है. बट मोस्टली अगर आपकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आप झूठ बोलते थे या फिर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर ऐसा कुछ काम है जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको थोड़ा और कॉशियस डिसीजन लेना चाहिए था, वो आप कर देते हो. बट लाइफ कीप्स ऑन गिविंग यू चांसेस टू बिल्ड योर सेल्फ, टू चेंज योर सेल्फ इन टू बेटर समवन, and you took those chances, you saw that opportunity, you are self-aware, you started working on yourself. You do not need people who would remind you कि यार अब क्या ऐसे बन रही है, तू तो ऐसी थी. We do not need that reminder. क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, उन लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो दिल में कुछ भी नहीं रख पाते. अगर मेरे को इससे प्रॉब्लम है ना तो मैं उसको जाके बता दूंगी कि यार भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, तूने ये नहीं किया था, तूने वो नहीं किया था, तुझे ये करना चाहिए. और अपने जो भी वनरेबल मोमेंट्स है उनके साथ कुछ भी हुआ है उनका मतलब दिल के जो साफ लोग रहते हैं ना वो दिमाग में ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब चीज़ें कर नहीं पाते, ज़्यादा क्लेवरनेस नहीं दिखा पाते हैं कि यार ये कैसे होगा, इसका ये मतलब निकल सकता है, इसका ये हो सकता है. मतलब वो जो कुछ लोग होते हैं जो पूरा ऐसा स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, उनकी एवरी लाइक फ्रॉम सिंगल इंस्टाग्राम स्टोरी to words that are coming out of their mouth are very calculated and precise, and I can never be that person. क्योंकि मैं तो कभी ना कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर पाती हूँ, ना दिमाग में बहुत देर तक बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ. आई ट्रूली फंक्शन विथ माई हार्ट एंड जो दिल में आया बस बोल दिया और फ्री हो गए. बट सैडली द वर्ल्ड डजंट फंक्शन लाइक दिस. लोगों को हमेशा दिमाग से चाले चलने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, दिमाग से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना के चीज़ें करने में इंटरेस्ट आता है. तो अगर एक कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें ये फील हो रहा है, इमीडिएटली रिग्रेट हो रहा है, शिट यार ये नहीं बताना चाहिए था, दैट मीन्स यू हैव ओवरशेयर्ड. दैट मीन्स दैट पार्ट शुड स्टे विथ यू. क्योंकि आई किड यू नॉट, देयर विल बी पीपल, यू विल फाइंड दोज पीपल जिनके साथ तुम शेयर करोगे ना और तुम्हें फील नहीं होगा कि मैंने ओवर शेयर कर दिया, तुम्हें इंस्टेंट रिग्रेट नहीं होगा कि यार शिट ये क्यों बता दिया, ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी. क्योंकि इट्स जस्ट योर गट फीलिंग टेलिंग यू. आई हैव सो मेनी स्टोरी टाइम्स ऑन दीज गट फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस. बस मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यार ये क्या है, बिल्कुल कभी भूतिया बातें करती है, कभी काला जादू बोलती, कभी ये सब. बट आई जस्ट believe in intuitions a lot. I just believe in power of intuition. I believe in power of your gut feeling. I believe in power of listening to your heart, because that actually matters, and that is actually you are going to shape your future. The people who start listening to themselves early on, उनकी लाइफ बहुत बेटर शेप होती है, rather than people who are listening to outside voices, listening to the misconceptions that people are feeding in their head instead of listening their own voice and listening their ओन हार्ट. कई बारी पता है ऐसा होता है कि जब तुम ओवर शेयर कर रहे होते हैं ना, कॉन्वर्सेशन बहुत बारी वन साइडेड रहती है. यू आर दी ओनली वन शेयरिंग. ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, बिकॉज आई टॉक अ लॉट नो. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार ये जो कॉन्वर्सेशन कैरी करना है ना, इसका पूरा भार मेरे ऊपर ही है, मेरे कंधों पर ही
इसका पूरा भार है, साइलेंस 1 मिनट की भी आ ना जाए वरना ऐसा लगेगा बहुत ऑकवर्ड हो गया है। सो आई कीप ऑन टॉपिंग आई कीप ऑन टॉकिंग। मैं मंदिर के पेड़ के बारे में बात करते कब कहाँ निकल जाऊंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एक चीज पकड़ के उससे ये स्टोरी याद आ गई, उससे ये याद आ गया, उससे ये याद आ गया। स्टोरी टाइम तो ठीक है, मेरे को किससे इतने छोटे छोटे याद आते हैं, पता है एक बार ये हुआ था, फिर उसने बताया ऐसा कर दिया, फिर उसने बताया वैसा कर दिया। एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट नो, तो हमें पता ही नहीं होता कि कितना बताना था, कितना छुपाना था, और सामने वाला इतना कुछ रिवील नहीं कर रहा। वो तो बस हाँ अच्छा अच्छा ऐसे करके सुन रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है द पर्सन इज जस्ट बीइंग अ गुड लिसनर एंड आई शुड रियली ओपन अप एंड आई शुड स्टार्ट सेइंग। लेकिन जैसे ही तुम बोलना बंद करोगे ना, तब दैट पर्सन विल से समथिंग ऐसा कि तुम्हें ऐसा लगेगा ओ शिट, व्हाई डिड आई से दैट, shouldn't have said that. Anyway, another thing is that context matters a lot. सबसे पहले ये चीज़ें समझना चालू करो कि हम कैसे सिटिंग अरेंजमेंट में। Am I with group of colleagues? Am I with bunch of college friends? Am I with bunch of seniors? Am I with bunch of school buddies, classmates? एंड जब ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं, सब अपने वनरेबल मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है ओ इट्स ओके फॉर मी टू ऑल्सो ओपन अप, इट्स ओके फॉर मी टू रिवील द डार्क सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ। इट्स नॉट ओके, मत करना, डोंट डू इट, डू नॉट डू इट। You can be taken advantage of and you can be betrayed and there are so many bad things that can happen, so please do not do it. Another thing, vulnerability का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ओवर शेयर करूँ। just because I'm being vulnerable doesn't mean that it is necessary for me to overshare. अगर कोई इंसान है जिसकी कोई ऐसी लाइफ प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बैठ के उसको पूरी कथा ही सुना दूँ कि यार मेरे साथ ये हुआ था, फिर पता है उसने ऐसा बोल दिया, फिर मैंने ये बोल दिया, फिर उसने मुझे रिटर्न में ये बोला, फिर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, फिर मैं वहाँ से वहाँ चली गई, फिर मैंने ये सब किया। ये सब करने से पता है आपने एक तो पहले स्पॉटलाइट छीन ली कि उसका जो दुःख है वो आप समझ रहे थे, वल्नरेबल हो रहा था, वो आप भी वल्नरेबल होके उसका दुःख को समझते तो ज़्यादा बेटर रहता। इंस्टेड वी जस्ट स्टार्टेड लाइक शेयरिंग जो नेसेसरी भी नहीं था। उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी ही नहीं था कि ये सब बताऊँ कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव द करेज टू शेयर द एंटायर स्टोरी टाइम। बट मेरे जो यूट्यूब पे यू विल सी द फर्स्ट स्टोरी टाइम दैट आई एवर क्रिएटेड, द स्टोरी दैट मेड मी रियलाइज द रियलिटी ऑफ पीपल, ऐसे करके है जो पहला स्टोरी टाइम मैंने बनाया था। उसमें पता है वो सारी जो चीज़ें हुई थी ना, उसके बाद पता है क्या हुआ था, आई यूज़ टू हैव अ गुड फ्रेंड। मैं सभी को अपना दोस्त समझती हूँ, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तू मेरी दोस्त है और यही मेरा ग्रुप है। ऑब्वियसली ग्रुप्स थे, लेकिन फिर भी मेरी सबसे अच्छी बातचीत होती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ भी। आई यूज़ टू बी लाइक नाइस पर्सन। तो अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली शी वाज़ माई क्लासमेट एंड वो मुझे उसके क्रश के बारे में, उसकी ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में सब कुछ बताती रहती थी। सो वन फाइन टाइम लाइक जो भी सारी चीज़ें हो गई थी एंड आई डिड नॉट हैव माई फ़ोन विथ मी, आई वॉज नॉट एबल टू चेक माई फेसबुक और माई व्हाट्सएप। कुछ भी मैं चेक नहीं कर पा रही थी कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड मुझे नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है। मेरी कोचिंग बंद हो गई थी, गाड़ी मेरे पास नहीं थी, एक्टिवा जब्त हो गई थी, फ़ोन जब्त हो गया था। एंड आई वाज़ नॉट मेरे को ऐसे किसी के नंबर्स याद नहीं थे कि मैं अपने मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करके देखूँ या उनके फ़ोन से फ़ेसबुक लॉगिन करूँ, कुछ भी इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी। सो या सो आई यूज़ टू हैव दिस फ्रेंड जो, तो क्या हुआ कि पापा और मैं किसी काम से गए थे, तो पापा मुझे साथ में लेके गए एंड ही वेंट देयर एंड मुझे कार में बैठा के गए। तो जिस एरिया में हम गए थे ना, वहाँ पे दिस गर्ल जो जिस बिल्डिंग में पापा को काम था, उसी बिल्डिंग में इसका जिम था। जो मेरी फ्रेंड थी वो वहाँ जिम जाती थी, बिकॉज़ शी वाज़ अ लिटिल ओवरवेट उसके हिसाब से। तो इवन इन 12th स्टैंडर्ड शी स्टार्टेड वर्किंग आउट, तो वो जिम जाती थी। तो आई वाज़ सिटिंग इन द कार, पापा ने बोला मैं करके आता हूँ, मतलब नीचे आईसीआईसीआई बैंक था या कोई बैंक था नीचे एंड ऊपर उसका जिम था, ऐसे कुछ तो था। तो पापा वो बैंक का काम था, वो बैंक का काम करने गए, मैं कार में बैठी हुई थी। दिस गर्ल वाज गोइंग ऊपर जिम में एंड क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद किसी दोस्त को देख रही हूँ, मतलब सोचो ना कि जो बच्चा पकड़ा गया है बंक करते हुए एंड उसकी मारपीट हुई है, डांट वाट उसको पड़ गई है, उसका फ़ोन ले लिया गया है, वो फेसबुक वगैरह नहीं चल रहा है, उसको मन में रहता है ना कि बाहर क्या हो रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, आर दे मिसिंग मी, व्हाट इज गोइंग ऑन, तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। सो देन शी वाज गोइंग देयर, तो मैं कार में बैठी हुई थी और मैं कार में से एकदम से चिल्लाया उसको, उसका आवाज़ लगाया मैंने, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ।
सो देन शी वाज लाइक कि ओ तू यहाँ क्या कर रही है, एंड ऑब्वियसली शी वाज इंटरेस्टेड टू नो कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। शी वाज इंटरेस्टेड टू नो माय साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अभी तक किसी भी दोस्त को पता नहीं था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली क्योंकि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जैसे ही पता चला कि वो जो मेरी फ्रेंड है, उसने जैसे ही बोला कि नहीं ये तो ये कर रही थी, वो कर रही थी, तो उसने जो भी उसकी साइड ऑफ द स्टोरी मिर्च मसाला लगा के लोगों को सुनाई होगी। माई साइड ऑफ द स्टोरी लोगों को पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है, क्यों गायब हो गए, क्यों कोचिंग नहीं आ रही है, क्यों क्या हो रहा है। तो शी वॉज गोइंग देयर, जिम जा रही थी, और मैंने उसको बुलाया कि अरे अरे, क्योंकि इतने टाइम बाद कोई फेमिलियर फेस दिख रहा है, कोई दोस्त दिख रही है। तो वो भाग के मेरे पास आई, शी हग्ड मी एंड शी इज लाइक वी मिस यू सो मच, तू कैसी है, तू ठीक तो है ना, तू नज़र ही नहीं आती है, तू कहाँ चली गई है। एंड इतना सुनने की देरी थी कि मैंने भैं भैं रोना चालू कर दिया और उसको एक-एक डिटेल बता दी कि यार मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन रख लिया, मेरे को मारा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे कोचिंग नहीं आने दे रहे, मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस बंक ही किया था, मैं तो उसके बॉयफ्रेंड को मिलाने ले गई थी और उसने तो ये बोल दिया कि ये तो इसके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी एंड व्हाटएवर। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो भी हो तुम स्टोरी टाइम देख लेना, वो सारी चीज़ें हुई थी। तो मैंने उसको बता दिया कि ये सब चल रहा है। तो उसने मेरे को हग किया, ओह आई एम सो सॉरी, तेरे साथ ऐसा हुआ, सब ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, वी मिस यू, तू जल्दी, तू जैसे ही वापस तेरे पास फ़ोन आए तू मुझे मैसेज करना, हम बात करेंगे, वी विल गो समवेयर। सारी उसने मेरे को अच्छी बातें बोली है एंड आई वाज़ फीलिंग सो नाइस। मेरा एकदम दिल में इतना सुकून, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था कि यार मैं अपनी दोस्त से मिली हूँ इतने टाइम बाद और मैंने चीज़ें शेयर करी एंड माय फ्रेंड्स जेन्युइनली केयर अबाउट मी। एक खराब दोस्त की वजह से ऐसा नहीं है कि सारे ही दोस्त खराब है, ऐसा सब मैं सोचने लग गई। एंड देन माय डैड केम एंड शी सेड हाय हेलो एंड देन शी लेफ्ट, माय डैड एंड आई केम बैक होम। टू माय सरप्राइज़ मुझे कोचिंग के मतलब मेरे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो मेरी क्योंकि मैथ्स में हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैथ्स की मैंने सारी क्लासेस बंक करी थी। टू माय सरप्राइज़ मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले डैड अलाउड मी टू गो टू द कोचिंग, नॉट टू द कोचिंग क्लासेस, बट सर जो थे, जो कोचिंग पे पढ़ाते थे, उन्होंने कुछ बच्चों के लिए, जो या तो पढ़ने में हद से ज़्यादा अच्छे थे या फिर हद से ज़्यादा अच्छे नहीं थे बट इतना पढ़ना चाहते थे कि पास हो जाएँ, ऐसे 4-5 बच्चे थे जिनका उनका पर्सनल व्यवहार अच्छा था, उनको वो घर पे बुला रहे थे। And because my coaching sir was already aware the situation that I have been through, he called my dad कि वो कैसे पढ़ रही है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती है, उसका मतलब आपको पता ही है कि कैसे सिचुएशन में, तो वो पास नहीं हो पाएगी, उसका साल वेस्ट हो जाएगा। तो आप 1-2 दिन भी उसको अगर भेज दोगे ना, तो मैं कुछ ऐसे उसको टॉपिक्स पढ़ा दूँगा कि फेल तो ना हो, पास हो जाए। तो पापा ने बोला ठीक है। दैट्स व्हेन माय डैड गेव मी फ़ोन। सो ही गेव मी ऐसे कीपैड वाला, वो नोकिया का होता था ना, वो वाला जिसमें कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, बस आप कॉल मिला सकते हो। तो उसमें भी बैलेंस नहीं था, वो जो अनलिमिटेड टॉक टाइम वगैरह तब नहीं चलता था, तब बैलेंस डलवाना होता था। सो ही हैड द आइडिया कि इसमें कितना बैलेंस है और कितनी बात इससे हो सकती है। तो आई कुड नॉट डू लॉन्गर कॉल्स विद पीपल कि मैं फ़ोन लगा के बिल्कुल बातें करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, ऐसा भी मैं नहीं कर सकती थी। तो ठीक है, आई केम टू द कोचिंग एंड देयर वाज़ दिस गाय who was from my batch only, was not my friend। उससे मेरी लड़ाई हुई थी एक बार फॉर सम रीज़न, उस पे भी एक स्टोरी टाइम बनाऊंगी मैं। उससे मेरी लड़ाई हुई थी एक बार एंड ही वाज आल्सो इन दैट कोचिंग, सो ही आस्क्ड मी कि कैसा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वो तेरे दोस्त तो दिखाई नहीं देते आजकल, वो तो अपने में खुश है। मैंने बोला अच्छा अच्छा बढ़िया है। तो अब तुमको बुरा तो लगता है ना दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड तुम्हारे जो दोस्त है जिनके चक्कर में तुम ये सारी हरकतें करते थे, वो तुम्हें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो आई आस्क्ड हिम कि तेरे पास इसका नंबर है क्या? आई यूज्ड टू हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड। मैंने पूछा कि तेरे पास इसका नंबर है क्या? तो उसने बोला कि हाँ है ना, दूँ क्या? तो मैंने बोला कि अब मैं, क्योंकि मैं तो कॉल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो बैलेंस काउंट हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि तू एक बारी कॉल करके मुझे देगा अगर तेरे पास टॉक टाइम है तो। तो बोलता है कि हाँ टॉक टाइम है बट लिमिटेड ही है। आई कैन कॉल हिम एंड मैं उसको बोल सकता हूँ कि तेरे नंबर पे कॉल कर दे। मैंने बोला हाँ, हाँ, कॉल करके मुझे दे दे, मैं उसको बोलती हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया और फिर मैंने उसको बोला कि इस नंबर पे कॉल कर तू अभी इमीडिएटली। तो उसने कॉल किया उस नंबर पे। नाउ ही वाज़ मैड एट मी, क्योंकि उसकी अलग कहानी है, वो मैं बाद में बताऊँगी। ही वाज़ मैड एट मी। तो ही स्टार्टेड आस्किंग कि हाउ एम आई, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं ठीक हूँ, ये वो है। बोलता तूने वो लड़की का नाम जो भी था बता नहीं सकती। तूने उसको क्या कहानी सुनाई है? तेरी क्या दुःख भरी कहानी तूने उसको सुना दी?
मैंने बोला कुछ भी नहीं, मैंने तो बस बोला था कि यार जो भी चीज़ें हुई हैं मैंने उसको बताया बस कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बोलता तू पागल-वागल है क्या? तेरे को पता नहीं है किसके सामने क्या बोलना है? वो तो सबको बता रही है कि अरे कृतिका के तो घरवालों ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और वो तो शायद प्रेग्नेंट भी हो गई है और उसके घरवाले तो उसको बहुत मारते हैं और किसी से मिलने नहीं देते हैं और उसको तो कैद करके रख लिया और उसका तो फ़ोन-वोन भी रख लिया। मतलब she started so many rumors about me, my character, my parents, their upbringing, like इतनी सारी चीज़ें उसने बोली, इतनी सारी चीज़ें बोली जिसकी कोई हद नहीं है। एंड आई वाज़ सिटिंग देयर क्राइंग कि भाई ये सब तो हुआ भी नहीं है। आई तो वांटेड टू शेयर माय साइड ऑफ द स्टोरी विथ हर एंड शी जस्ट एडेड आई डोंट नो व्हाट नॉट, इतना क्रिएटिव तुम्हारा दिमाग चल कैसे गया कि तुमने पता नहीं क्या क्या। तो बोलता है कि हाँ तो एवरीवन जस्ट हेट्स यू, दे आर लाइक कि भाई ये कैसी लड़की है, हमारे सामने तो इतना अच्छा बन के रहती थी और इसके तो हिडन मोटिव्स थे, ये तो सारे दोस्तों को यूज़ कर रही थी। फिर एवरी गाय दैट आई एवर रिजेक्टेड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर कि भाई ऐसी लड़कियां जो हंस हंस के सबसे बात करती हैं, सबसे दोस्ती कर लेती हैं, तो ऐसी लड़कियां होती है, दे आर जस्ट ईजी। अब ठीक है उसके घर वालों ने पकड़ लिया है तो ठीक है अब शादी वादी करवा देंगे, करियर खत्म हो गया, ये सारी बातें, every single thing. And now even when I'm sharing that, even when I'm saying that you should not overshare, this part I overshared. This is how it works. This is how the entire dynamic is. You are vulnerable, you start yapping, and you do not know when to stop, and that information can be used against you. So I'm not saying कि दोस्त मत बताओ बनाओ, I'm not saying कि लोगों को बताओ मत तुम्हारे साथ क्या चल रहा है. All I'm saying is just be very cautious about sharing your personal information with people, because you never know कि सामने वाला आपकी जो बातें हैं वो किस intention से सुन रहा है and वो कहाँ use हो सकती है. So I hope I did not overbore you guys, and I hope this video was helpful. Let me know in the comments, like timestamp the part that you most related to, and I'll see you in the next video. Bye bye.